तो अनर्थकम का मतलब है कि मीनिंगलेस सेंटेंस, दैट इज अ सेंटेंस मेड आउट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, बट व्हेन यूज्ड टुगेदर द होल सेंटेंस बिकम्स मीनिंगलेस। ओके, तो उसके बाद वाला देखते हैं, व्याहृत दोष। व्याहृत मतलब जो पहले समझाया गया है लेकिन अब उसमें चेंज किया गया है, ये विरुद्ध नहीं है। यहां पर हम एक ही चीज को दो तरह से समझा रहे हैं, एक ही चीज को दो तरह से समझा रहे हैं। मेंशनिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट इज स्टेटेड अर्लियर इज व्याहृत दोष। विरुद्ध मतलब एक चीज के उल्टा बताना। एक बार बता दिया पित्त शीत है, बाद में बता दिया पित्त उष्ण है, तो वो विरुद्ध दोष हो गया। व्याहृत दोष में हम एक ही चीज को दो अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। दे माइट नॉट बी डिफरेंट, अपोजिट, दे माइट नॉट बी अपोजिट। तो मेंशनिंग समथिंग विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू व्हाट इज स्टेटेड अर्लियर, a tantra runs on a set of principles and fundamentals and therefore cannot be altered as and when required. जैसे आयुर्वेद शाश्वत है। शाश्वत का क्या मतलब है? शाश्वत का मतलब आयुर्वेद कभी भी चेंज नहीं होता, या आयुर्वेद में जो प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं होते या सेम रहते हैं। तो अगर हम ऐसी लाइन सर बोले, हाँ बोलो। सर मेंशनिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट इज स्टेटेड अर्लियर, वो तो फिर विरुद्ध हो गया ना, विरुद्ध दोष हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन और अपोजिट ये अलग अलग चीज। अपोजिट मतलब ऊंचा नीचा, इज अपोजिट। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऊंचा और बौना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो पहले आपने डिस्क्राइब किया है उसमें कुछ एडिशन करके थोड़ा सा चीज को, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन इज नॉट अपोजिट। इसीलिए मैंने शुरुआत, मतलब ये स्लाइड की शुरुआत में ही बोल दिया कि व्याहृत दोष में अपोजिट होगा ऐसा नहीं है, बट देयर माइट बी अ डिफरेंट मेंशन और देयर माइट बी अ डिफरेंट explanation to what is mentioned earlier. इसका अगर ठीक तरह से एग्जांपल दूं, तो अगर मैं कोई नॉवेल लिख रहा हूं और मैंने उसमें से कोई हीरोइन को डिस्क्राइब करना चालू कर दिया, तो हीरोइन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि उसके बाल बहुत ये है, घने हैं, चेहरा गोल है, नाक एकदम चंपक के फूल के जैसा है, आंखें लोटस के पत्ते के जैसी हैं। तो मैंने डिस्क्राइब कर लिया और बाद में सडनली मैंने उसको बोल दिया कि उसने अपने उसने अपने सफेद बालों में से या उसने अपने ग्रे हेयर्स में से हाथ घुमाया। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन कि एक जगह पर हमने बाल को काला बता दिया, एक जगह पर हमने बाल को ग्रे बता दिया। अब अपोजिट क्या हो जाएगा काले का? काले का अपोजिट हो जाएगा व्हाइट। तो हम यहाँ व्हाइट नहीं बोल रहे, वी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू अवर ब्लैक है। विरुद्ध दोष में अपोजिट होता है, व्यारुद्ध दोष में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी इज नॉट नेसेसरीली अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी इज ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब है थोड़ा सा हटके, पूरा उल्टा नहीं, पूरा उल्टा नहीं, थोड़ा सा हटके। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? सर किसी को एक चीज में समझ नहीं आया, एक तरह से समझा है, उसमें समझ नहीं आया तो दूसरी तरह से समझा सकते हैं, तो वो दोष नहीं, कैसे हुआ? वो दोष नहीं हुआ इसमें। चीज के ऑल्टर्ड वे मतलब क्या है कि थोड़ा सा, मतलब जैसे मैंने अगर एक एक्चुअली क्या है, मुझे आपके यहाँ के एरिया पता नहीं है। एनीवे, तो अगर मुझे कलोल से अहमदाबाद जाना है, तो कलोल से अगर मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो एक बार मैंने आपको बता दिया कि भाई कलोल से अगर अहमदाबाद जाना है तो आप एक काम करो, कलोल से आप चांदखेड़ा चले जाओ, चांदखेड़ा से रिक्शा पकड़ो, अहमदाबाद चले जाओ। तो ये तो सीधा हो गया, ठीक है।
और इसका ऑल्टर्ड वे मतलब थोड़ा सा हटके, मैंने आपको बोला कि कलर से मेहसाना चले जाओ, मेहसाना से सुमो मिलता है, वहां वो पकड़ के अहमदाबाद चले जाओ। तो दिस इज एन ऑल्टर्ड वे विच इज नॉट द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। मैंने ये नहीं बोला कि आप कलोल से रिक्शा पकड़ के मेहसाना चले जाओ और वहां, वो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रीच द सेम प्लेस बट यू आर ऑल्टरिंग द वे। आप दोनों दोनों जगह पर जब आप अल्टीमेटली उसको अहमदाबाद ही पहुंचा रहे हो, लेकिन आप एक जो है वो सिंपल चीज बता के एक जो है वो डिफिकल्ट चीज या एक जो है वो ऐसी चीज बता रहे हो जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट करे, क्योंकि गाड़ी में उसको कोई ना कोई बताएगा आप मेहसाणा क्यों जा रहे हो, अहमदाबाद तो उल्टी साइड पे है। तो आप कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला या ऑल्टर करने वाला कोई चीज बताते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, contradictory to what you have already mentioned or contradictory to what simplification you have already done. That doesn't necessarily mean that it is opposite. That doesn't necessarily mean that it is opposite. और अभी भी समझ में नहीं आया ब्रिजेश? समझ आ गया सर। ओके हाँ, तो सिंप्लीफाइड वे से कॉम्प्लेक्स वे में चले जाना या ऑल्टर करना, जो पहले समझाया गया है उसको ऑल्टर करके वापस से समझाना, ये व्यारुत दोष है। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू व्हाट यू हैव स्टेटेड अर्लियर। पहले देखो, हम जब बुक पढ़ते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट अगर आप मतलब अभी सेकेंड ईयर में आपको चरक का फर्स्ट पार्ट क्यों है? क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू रीड सूत्र स्थान फर्स्ट, देन गो टू निदान स्थान, देन गो टू विमान स्थान, देन गो टू इंद्रिय स्थान, देन गो टू चिकित्सा स्थान, देन गो टू कल्प स्थान, देन गो टू सिद्धि स्थान। अब आप इसमें ये देखो कि सूत्र स्थान में सब प्रिंसिपल्स बताएं, उसके बाद निदान स्थान में सब हेतु बताएं, उसके बाद विमान स्थान में विशेष ज्ञान बताया है उन प्रिंसिपल्स का, कुछ प्रिंसिपल्स का विशेष ज्ञान बताया है। उसके बाद शारीर स्थान में शरीर क्रिया और शारीर रचना और संख्या शारीर के बारे में डिटेल बताया। फिर जब संख्या शारीर और इस चीज के लिए मतलब इस चीज का डिटेल बताया है तो फिर इंद्रिय स्थान बताया है। इंद्रिय स्थान में इन संख्या या इन प्राकृत वर्ण के या इन प्राकृत चीजों में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो बताया है। अगर आप शारीर स्थान से ही पढ़ना चालू करो या निदान स्थान से ही पढ़ना चालू करो तो आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे। तो सीक्वेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जब आप शारीर स्थान पढ़ते हो तो शारीर स्थान में जब अस्थियों की संख्या बताइए कि अस्थि ये 360 होते हैं, चरक ने 360 बताए हैं, सुश्रुत ने 300 बताए हैं और मॉडर्न मेडिसिन ने 206 हड्डियां बताई हैं, मुन्ना भाई ने भी 206 हड्डियां बताई। ठीक है, तो ये जब आप शारीर स्थान में अस्थि धातु की संख्या पढ़ते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो व्हाट इज अस्थि धातु। तो जो सूत्र स्थान में बताया हुआ है कि अस्थि धातु जो है वो शरीर को धारण करने का काम करता है, तो इसमें सीक्वेंस भी बदल जाता है। एट द सेम टाइम व्यारुत दोष किस में आ सकता है? व्यारुत दोष इसमें आ सकता है कि एक बार आपने अस्थि संख्या शारीर स्थान में 360 बता दी और फिर जब आप चिकित्सा स्थान में भग्न बता रहे हो तो भग्न में आपने बता दिया कि 300 अस्थियां हैं, क्योंकि 60 अस्थियों में कभी भग्न होता ही नहीं है, दे आर कार्टिलेजेस। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको जब अस्थि संख्या बताई गई तभी बताना चाहिए था कि अस्थि संख्या 360 है, लेकिन इसमें से 60 अस्थियां जो हैं वो तरुणास्थि है। तरुणास्थि जो है वो अस्थि होती तो है, मतलब वो धारण करने का काम करती है, लेकिन वो नरम होती है तो वो भग्न नहीं हो पाती, या नरम होती है एटलीस्ट वहां बता देना चाहिए। तो व्यारुत दोष वो होता है जिसमें आप आपके पुराने चीज, हम अस्थि को मज्जा नहीं कह रहे या अस्थि को शुक्र नहीं कह रहे, लेटर स्टेजेस में अस्थि को हम अस्थि ही पकड़ रहे हैं, लेकिन उसमें व्यारुत दोष है
क्योंकि आप जो पहले बताए गए अस्थि जो है कि भाई अस्थि जो है वो 360 होती है, इसके प्रकार नहीं बता रहे हैं उसी टाइम पे, आप आगे जाके प्रकार बता रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये पुराने टाइम पे तो 300 अस्थियां बताई नहीं है, 360 बताई। तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन थिंग्स, यू आर मेकिंग थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स फॉर योर रीडर टू अंडरस्टैंड। तो मेंशनिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट इज स्टेटेड अर्लियर, आप अपने ही प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स को ऑल्टर कर रहे हो, आप अपोजिट नहीं लिख रहे, आप ऑल्टर कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि आयुर्वेद शाश्वत है और फिर लास्ट में आपने बोला कि ये जो है ये नई डेवलपमेंट्स है, तो आपके मन में ये आता है कि आयुर्वेद अगर डेवलपमेंटल साइंस है तो आयुर्वेद शाश्वत कैसे हुआ? आयुर्वेद शाश्वत हुआ ही नहीं, क्योंकि ये नया डेवलपमेंट है। आयुर्वेद में फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, तो फंडामेंटल्स आर नॉट शाश्वत। तो व्यारुत दोष उस चीज का दोष है जिसमें पुरानी चीज को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, हम अपोजिट नहीं बताते। ठीक है, तो अब चैट बॉक्स में जाओ, चैट बॉक्स में आपका 58 पार्टिसिपेंट्स हैं और 1 से लेके 9 नंबर तक जीरो मत डालो पहले। भिन्न क्रम दोष में यू स्टार्ट अ टॉपिक, go to its peak, then suddenly start a new topic, then return back to the old topic, then once again enter a third topic। तो आप टॉपिक बहुत बार बदलते हो, भले उसी सब्जेक्ट से है, भले उसी सब्जेक्ट से है, लेकिन सीक्वेंस नहीं है। द सीक्वेंस इज नॉट मेंशन। जब आप चरक में चिकित्सा स्थान पढ़ोगे तो उसमें यह समझ में आएगा कि एक व्याधि दूसरे व्याधि से रिलेट करके बताइए कि वात व्याधि के बाद हमने वात रक्त का मेंशन क्यों किया, क्योंकि दोनों में वात बढ़ा हुआ रहता है। श्वास और कास में हमने एक साथ क्यों लिया, क्योंकि दोनों में हेतु साम्य होता है, सेम हेतु से दोनों होते हैं, सेम दोष बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रमेय के बाद हमने अतिसार क्यों वर्णन किया, क्योंकि दोनों कफ प्रकोपक व्याधि हैं जिसमें कफ का ज्यादा प्रकोप होता है या द्रव धातु का ज्यादा प्रकोप होता है। तो दे हैव नॉट ओनली मेंशन्ड द सीक्वेंस but also they have mentioned why the sequence has been in this way। तो ये भिन्न क्रम दोष है। भिन्न क्रम दोष पे हम रुक जाते हैं क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगा। तो you start a topic, go to its peak, suddenly start a new topic, then return back to the old